नमस्कार। शनि ग्रह के बारे में आइदर अज्ञानता के कारण या मिस इन्फॉर्मेशन के कारण बहुत सारे लोग पहले से ही डरे हुए होते हैं। उसमें भी जब शनि वक्री होता है तब हम सबको सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा बहुत सारा डराया जाता है। यह वीडियो उसी वक्री शनि की गति के बारे में है। इस साल 2021 में 23 मई 2021 से लेकर 141 डेज, दैट मीन्स अप टू 11 अक्टूबर 2021 तक शनि वक्री या रेट्रोग्रेड रहने वाले हैं। देश, दुनिया और हमारे सब पर इसकी क्या इफ़ेक्ट होगी, उसी विषय के बारे में यह वीडियो है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि शनि का वक्री होना कोई यूनिक घटना नहीं है। हर साल 4 से 5 महीना शनि वक्री ही रहता है। दैट मीन्स ओवरऑल अगर हम परसेंटेज में निकालें तो एवरी ईयर 35 to 40% टाइम ऑफ ए ईयर शनि रेट्रोग्रेड या वक्री रहेगा। अगर हम सूर्य सिद्धांत के श्लोक को समझें तो उसके आधार पर जब सूर्य से शनि का कोणीय अंतर एंगुलर डिस्टेंस 115 से 245 डिग्री का होता है तब शनि वक्री होता है। अगर हम हमारे कुंडली के बारे में बात करें तो सूर्य से शनि 6th हाउस में, 7th हाउस में या 8th हाउस में होगा तो वह वक्री ही होगा। कभी कभार 5th हाउस में और 9th हाउस में भी शनि वक्री रहता है सूर्य से। सो एक बात तय हो गई कि शनि का वक्री होना यूनिक घटना नहीं है, वह हर साल होती है और उससे इतना डरने वाली बात नहीं है। अब एक अन्य गलतफहमी भी मैं दूर करना चाहूँगा और वो ये है, शनि का वक्री होना दैट डजंट मीन कि शनि अब पीछे चलना स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं होता। सब ग्रह सोलर सिस्टम के सूर्य के आसपास परिभ्रमण करते हैं, हम भी परिभ्रमण करते हैं। अब जब भी कोई आउटर स्पेस वाला, आउटर सोलर सिस्टम का, जैसा कि हम सबको पता है कि शुक्र और बुध सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट्स कहे जाते हैं और मंगल, गुरु और शनि सोलर सिस्टम के, हमारी सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट कहे जाते हैं। जब भी कोई आउटर प्लैनेट पृथ्वी के बहुत नज़दीक आता है तब वह ग्रह वक्री होता हुआ दिखता है। पृथ्वी से होता नहीं है, बट ड्यू टू इल्यूजन, ड्यू टू हमारे देखने का नज़रिया और आकाश में, जैसे मान लीजिए एक चीज़ यहाँ पर चल रही है और एक चीज़ यहाँ पर चल रही है तो आपको शायद कैमरा में ये लगेगा कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ है, लेकिन डिस्टेंस तो बहुत है स्पेस में, राइट। इन अ वेरी सेम वे जब ग्रह अपने ऑर्बिट में घूमते हैं एक पॉइंट आता है जब कोणीय अंतर डेफिनेटली 150 to 255 डिग्री का होता है सूर्य और शनि का स्पेसिफिकली, तब शनि पृथ्वी के बहुत नज़दीक हो ऐसा दिखता है। और जब भी कोई ग्रह आउटर सोलर सिस्टम का पृथ्वी से बहुत नज़दीक हो तब वह ग्रह वक्री हो वैसा दिखता है। उसमें सबसे पहले हमको ग्रह स्टेशनरी, दैट मीन्स स्टॉप हुआ हो ऐसा दिखेगा और उसके बाद वह वक्री होता है। ये सिर्फ दिखता है, होता नहीं है। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया कि जब अब वक्री ग्रह होगा तो वक्री ग्रह आउटर सोलर सिस्टम का, हम आज यह बात कर रहे हैं शनि की, तो वह पृथ्वी से बहुत नज़दीक होगा और इसीलिए उसका बल या उसकी चेष्टा बल ज़्यादा होगा। अब चेष्टा बल का अर्थ क्या है? चेष्टा का मतलब क्या है? चेष्टा का मतलब है एफर्ट करना या फिर प्रयास करना। उसका अर्थ ये हुआ कि जब शनि वक्री होगा तब उसका चेष्टा बल ज़्यादा होने के कारण वह ज़्यादा बलवान होगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और इसीलिए सभी शास्त्रीय ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि जो वक्री ग्रह होता है वह ज़्यादा बलवान होता है। और उसके लिए फल दीपिका में यह श्लोक दिया गया है, वक्रत्वे स्फुट रश्मि योगोपि
बलवत वस्य मूलम, अर्थात कोई भी ग्रह वक्री व स्फुटीकरण वाला होकर बली होने से अपना शुभाशुभ फल अधिक देगा, यह प्रतिपादित किया गया है। सारावली में तो इससे भी ज़्यादा आगे जाकर एक सूत्र दिया गया है, वक्रीणस्तु महावीर्याः शुभा राज्यप्रदा ग्रहाः पापा व्यसनिनां पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम, अर्थात अगर शुभ ग्रह वक्री होगा तो वह ज़्यादा बलवान होगा और राजयोग जैसा फल देगा, और अगर पाप ग्रह वक्री होगा तो वह अशुभ फल देगा। और जैसा कि हम सबको पता है कि शनि को पाप ग्रह कहा गया है, उसका अर्थ ये हुआ कि शनि जब वक्री होगा तब वह हमें अशुभ फल देगा। अब हम आगे बढ़े उससे पूर्व ये भी समझना ज़रूरी है कि शनि कहाँ पर वक्री हो रहा है। तो शनि इस दफ़े 2021 में अपनी खुद की ही राशि मकर राशि में और श्रवण नक्षत्र में वक्री हो रहा है। अब श्रवण नक्षत्र जो है उसका जो स्वामी है वह है चंद्रमा, और चंद्रमा को हमारा यूनिवर्सल कलेक्टिव माइंड कहा गया है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि शनि जब वक्री होगा उस समय में हम सब के अंदर एक तरह की मायूसी, पीड़ा या एक तरह की नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट पैटर्न का प्राधान्य रहेगा। अगर मैं बात करूँ थोड़ा पीछे जाकर तो 2020 में भी शनि वक्री हुआ था, और 11 मई 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020 तक शनि वक्री रहा था। हालांकि उस दफ़े शनि का जो नक्षत्र था वो अलग था, राहु केतु की परिस्थितियाँ भी अलग थी, लेकिन फिर भी ड्यूरिंग दैट टाइम वर्ल्ड वाइड एक तरह का लॉकडाउन लगा था। इस दफ़े शनि श्रवण नक्षत्र में वक्री हो रहा है, तो ये लग रहा है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में और उसमें भी सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज़ में एक तरह का लॉकडाउन लगेगा या पार्शियल लॉकडाउन लगेगा, और उसके कारण पूरी दुनिया में एक तरह का भय का वातावरण बना रहेगा कोरोना के लिए। उससे भी आगे जाए और अगर हम ध्यान से देखें तो आप ग्राफ देखिए, वर्ल्डोमीटर का ये जो ग्राफ है जो बताता है कि दुनिया में कोरोना की परिस्थिति 2020 में क्या थी। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब शनि वक्री हुआ तभी से कोरोना के केसेस बहुत बढ़ने स्टार्ट हुए थे, और जैसे ही शनि वक्री में से मार्गी हुआ सितंबर के बाद अचानक वर्ल्ड वाइड कोरोना के केसेस कम हुए थे। तो इस दफ़े भी ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ एरियाज़ में शनि वक्री के कारण कोरोना के केसेस बहुत सारे बढ़ेंगे। अभी जब ये वीडियो शूट हो रहा है तब अप्रैल के एंड में अगर मैं देखने जाऊँ तो इंडिया की परिस्थिति बहुत ही विकट है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये जब शनि वक्री होगा तब केसेस और बढ़ेंगे और एक तरह का पैनिक का वातावरण भी बना रह सकता है। तो हम सबको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। याद रहे, शनि वक्री हो रहा है वह एक बात है, उसके उपरांत मैंने लास्ट ईयर अगस्त 2020 में राहु और केतु के परिभ्रमण की भारत के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगी उसके लिए एक वीडियो पब्लिश किया है। उसमें मैंने स्पष्ट बताया गया है, उसमें स्पष्ट मैंने कहा है कि अक्टूबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक का समय इंडिया के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इसमें अब हमें ऐड करना पड़ेगा कि जब शनि वक्री हो रहा है उस समय से लेकर नेक्स्ट ईयर फरवरी 2022 तक का समय भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। सो वी कैन नॉट टेक थिंग्स लाइटली, और नियमों का पालन हम सबको करना चाहिए। आइदर हम नेता है या हम अभिनेता है या हम आम आदमी हैं, हम सबको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज़ किसी एक समुदाय की गलती या किसी एक नेता की गलती या किसी एक सेलिब्रिटी की गलती के कारण हम सबको बहुत सारी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अब
इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट की बात करूं तो ऐसा दिख रहा है कि ये वक्री शनि के दौरान जो पिछले साल हमने देखी थी परिस्थिति, वैसी ही परिस्थिति इस साल भी वैसी की वैसी परिस्थिति हमें दिखने को मिलेगी। इकोनॉमी इज़ डाउन एंड स्टॉक मार्केट इज़ अप। सो उस तरह की के शेप वाली इकोनॉमी इस साल भी दिख रही है। ज़्यादा समझने के लिए मेरी सलाह है कि मेरा एक अन्य वीडियो है जुपिटर एंड सैटर्न कंजंक्शन के शेप इकोनॉमी, आप ज़रूर देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमारी इकोनॉमी ओवरऑल किस तरफ जा रही है। अब अगर हम शनि के स्वभाव को देखें, श्रवण नक्षत्र में उसकी जो पिक्युलरिटी है उसको देखने जाए तो शनि बेसिकली किसका ग्रह है? तो शनि बेसिकली कर्म का ग्रह है, हार्ड वर्क का ग्रह है, डिसिप्लिन का ग्रह है और अपनी बाउंड्रीज़ का ग्रह है। सो अगर हम अपने कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह से निभाएंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, लॉ और ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो वक्री शनि की इफ़ेक्ट इतनी ज़्यादा ओवरऑल समाज में ख़राब नहीं आएगी। लेकिन हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि वक्री शनि के दौरान लोग लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, एक तरह का विद्रोह उनके अंदर होता है और उसी के कारण बहुत सारी कैलेमिटीज़ होती है। सो हमारी सलाह है कि आपको अगर विरोध भी करना है किसी चीज़ों का तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए या गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप अपोजिशन कीजिए। आपको धरने में बैठना है तो भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ यह वक्री शनि बहुत ही ख़राब परिणाम दे सकेगा हम सबको। याद रहे, इंडिविजुअली भी यह समय ग्रो करने का समय नहीं है, आत्म अवलोकन का समय है, प्लानिंग का समय है और अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको फॉलो करने का समय है, और वो भी पूरे जो बायलॉस है उसको फॉलो करते हुए। अब जैसा कि मैंने बताया कि वक्री शनि कोई यूनिक घटना नहीं है, हर साल होती है। इस साल ये ड्यूरिंग दैट टाइम हो रही है जो मैंने बताया, लेकिन ये 141 डेज सब के सब खराब जाएंगे वैसा नहीं है। ऐसा कहा गया है कि जब वक्री शनि के साथ अन्य भी कोई ग्रह या अन्य कोई 2 ग्रह वक्री होते हैं तब शनि की वक्रता में और भी वृद्धि हो जाती है और वो समय हमें बहुत ही ध्यान से निकालने वाला समय हो जाता है। याद रहे, जब मैं वक्री की बात कर रहा हूँ तो राहु और केतु ऑल द टाइम वक्री ही होते हैं। राहु केतु सदा वक्रो, सूर्य और चंद्र कभी वक्री हो ही नहीं सकते। सो बाकी रिमेनिंग जो 5 ग्रह है, दैट मीन्स मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये वक्री होंगे। अब शनि तो पहले से यहाँ पर वक्री है, उसका अर्थ ये हुआ कि बाकी के 4 ग्रहों में से कोई 1 ग्रह या कोई 2 ग्रह अगर शनि के साथ ऑन द वेरी सेम टाइम वक्री हो तो वो समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। अब इस साल 29 मई से लेकर 20 जून 2021 तक शनि के साथ बुध ग्रह भी वक्री रहेगा। 20 जून से लेकर 22 जून तक बुध, गुरु और शनि वक्री होंगे एवं 27 सितंबर 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक बुध, गुरु, शनि वक्री रहेंगे। ड्यूरिंग दैट टाइम चैलेंजिंग इवेंट्स होंगे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है और उसके लिए गौतम संहिता में यह श्लोक दिया गया है। यदा प्रतिपगौ खेटौ नृपम क्षोभय तस्तदा प्रतिपगास्त्रयः खेटा युद्ध वृष्टि भय प्रदाह। अगर हम श्लोक को डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि जब इस तरह की शनि के साथ 1 ग्रह या 2 ग्रह भी वक्री होते हैं, ऐसा जब समय होता है तब नेताओं की जो अवस्था है उसमें बहुत सारी चैलेंजेस आती है। उसका अर्थ ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो रूलिंग पॉलिटिशियंस है उन सब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इतना ही नहीं, ये भी हो सकता है कि उनके पुराने कोई स्कैंडल पब्लिक के सामने आए और उसके कारण कुछ
पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़े। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि जो जन आक्रोश है, सिविल वॉर जैसी परिस्थितियाँ नेताओं के कारण या फिर देश के किसी पॉलिसीज़ के कारण, वो भी इस समय के दौरान ज़्यादा होती है। सो सिविल वॉर होने की संभावना है। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वॉर लाइक सिचुएशन या स्मॉल वॉर भी हो सकता है। और आखिर में जो कहा गया है वह है भयप्रदा, अर्थात पूरे देश में या दुनिया में एक तरह के भय का वातावरण बना रहेगा। अब कोरोना जो अभी चल रहा है, वैसी कोरोना या फिर कोरोना जैसी ही अन्य कोई डिसीज़ के कारण पूरे वर्ल्ड में पैनिक हो, ऐसा भी दिख रहा है। अब शनि जब ये वक्री हो रहा है, तब शनि वक्री हो रहा है अपनी खुद की राशि में। तो अगर आपकी कुंडली में शनि स्वगुरुई है, उच्च का है, नीच का है, या फिर आपकी ग्रह दशा में अभी शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो वक्री शनि की जो ये इफ़ेक्ट है वह आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा होगी। अब आखिर में आइए हम बात करते हैं कि 12 जो हमारी राशि है, चंद्र राशि, उसके ऊपर ये वक्री शनि का क्या रिजल्ट मिलेगा। अब याद रहे कि जब हम बात करते हैं राशि की, तो हम यहाँ पर वैदिक साइडिडियल राशि की बात कर रहे हैं। आपके जन्म के समय आपका चंद्र जहाँ पर हो, उसको वैदिक जन्म राशि कहा जाता है। उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपके जन्म लग्न की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम सूर्य राशि की बात कर रहे हैं, और ना ही हम यहाँ पर वेस्टर्न ट्रॉपिकल राशि की बात कर रहे हैं। ओके, सो हमारी जन्म की वैदिक साइडिडियल राशि में क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या इफ़ेक्ट होगा, उसके बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम धन, मकर और कुंभ राशि वालों को यह समय बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, इकोनॉमिकल परिस्थिति में भी डाउनफॉल आ सकता है। याद रहे, इस समय के दौरान आप जो भी एफर्ट्स करोगे उसके आइदर 40% या 50% रिजल्ट ही आपको मिलेगा। सो अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 200% एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मिथुन और तुला राशि वालों के लिए यह समय मीडियम से बैड के बीच में रहेगा। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे, और इसीलिए एक तरह का दुख या एक तरह की फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट आपके अंदर रहेगी। कर्क, कन्या और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय पॉजिटिव रहेगा। हालांकि कुछ बड़ा पॉजिटिव नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपकी हेल्थ में भी सुधार आएगा, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन में भी सुधार आएगा और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। मेष, सिंह और मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल यह समय बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेगा। हालांकि आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है उसमें एंड रिज़ल्ट में थोड़ा डिले होगा, लेकिन ओवरऑल आपको जैसा रिज़ल्ट चाहिए वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी फाइनेंशियल परिस्थिति भी सुधरेगी और हेल्थ में भी सुधार आएगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय राजयोग जैसा रिज़ल्ट हो उस तरह का परिणाम देगा। आप थोड़े भी एफर्ट करोगे, अपवर्ड जानेंगे, तो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन में भी सुधार आएगा और आपके सोशल स्टेटस में भी सुधार आएगा। सो ओवरऑल ये बात हम सबको दिमाग में रखनी है कि शनि हर साल वक्री होता है। 35 to 40% इन ए ईयर वो वक्री ही रहेगा। ये यूनिक घटना नहीं है, लेकिन जब शनि के साथ अन्य ग्रह भी वक्री हो, जो मैंने समय बताया है, उस समय के दौरान हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। आने वाला यह शनि का वक्रित्व हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी प्रभु चरण को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।